अस्सलामुअलैकुम साबर फार्म यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सर्दियों की जो आमद है इसके साथ ही हमारी प्रोटीन की डिमांड, हमारे टेबल एग की डिमांड बढ़ जाती है। तो ख़ास तौर पे हमारे बच्चे जो हैं वो सुबह सुबह अपने नाश्ते पे अंडा जो है वो ऑमलेट वगैरह में ज़रूर डिमांड करते हैं। तो अगर अंडा आप अपने घर का ब्राउन अपनी घर की मुर्गी का इस्तेमाल करें तो क्या ही बात है, बड़े जायके वाला अंडा होता है और बड़े बच्चे खुश होकर उस अंडे को खा लेते हैं। लेकिन जो मेरी माएँ बहनें दोस्त मुर्गियाँ जो घर पे रखते हैं वो इसी इंतज़ार में रहते हैं सर्दियों में कि मुर्गी कब अंडा दे। तो उसकी वजूहात पे मैं बात करूँगा कि आप किस तरह अपनी मुर्गी से ज़्यादा अंडा ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 75 या 80% अपनी मुर्गियों से अंडा ले सकते हैं। देखिए, मुर्गी ख़रीदते वक्त ये आपने ख्याल करना है कि मुर्गी का वज़न पूरा हो। लेकिन अगर आपने घर पे पट्टियाँ रख ली हैं तो उस हवाले से भी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ। अगर आप उन पे अमल करेंगे तो आपकी मुर्गियाँ जो रेगुलर अंडा देंगी, और ये नहीं है कि आपकी मुर्गियाँ 100% अंडा देंगी। फेक बातें भाई मेरे पास नहीं है, मैं क्लिक बेट ऐसी बातें नहीं करता। भाई एंड पे आपके वीडियो में ये बताऊंगा कि आपकी मुर्गियाँ जो हैं 100 अंडे से ज़्यादा देंगी, वो मुर्गे ही उसमें फिर अंडा देंगे। वो बातें हैं जो क्लिनिकली साइंटिफिकली प्रूवन है, वो बातें आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। काइंडली आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नंबर पहला जो है वो आपने मुर्गी लेनी है। तो अगर आपकी मुर्गी का अभी वज़न 800-900 ग्राम है तो भाई स्टैंडर्ड वेट अंडा देने का, जब मुर्गी अंडा शुरू कर देती है वो स्टैंडर्ड वेट है 1100-1200 ग्राम। और साथ में मुर्गी 18 वीक की होनी चाहिए। एक वज़न आपकी मुर्गी का पूरा होना चाहिए, सेहतमंद मुर्गी होनी चाहिए, उसकी ओवरी डैमेज नहीं होनी चाहिए। ओवरी डैमेज का आप कहेंगे बात की है आपने, क्या बात कर दी भाई, ओवरी डैमेज हो जाती है। इस तरह होती है कि मुर्गी को कोई वायरल बैक्टीरियल या कोक्सीडियल स्ट्रेस हो तो उसका किसी एंटीबायोटिक से या एंटी कोक्सीडियल मेडिसिन से ओवरडोजेज के साथ ट्रीटमेंट तो लोग कर देते हैं, लेकिन उसकी मुर्गी की ओवरी डैमेज हो जाती है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या कोक्सीडियल इन्फेक्शन की वजह से। अब ओवरी अगर आपकी मुर्गी की सेहतमंद होगी, मुर्गी सेहतमंद होगी तो आपकी मुर्गी रेगुलर अंडा देगी। लेकिन किन टिप्स पे अमल करना होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, आपने मुर्गी के कूप को गर्म रखना है। सबसे बुनियादी चीज़ पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। देखें, आपने अपनी मुर्गी को फील लाइक फैक्टर लाइक समर देना है। हमारे गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, गर्मियों में इसीलिए वजह से मुर्गी हमारी ज़्यादा अंडा देती है। गर्मियों में दिन लंबे होने की वजह से उसको फ्री रेंज कर देते हैं। गर्मियों में बाहर मुर्गी डोलती है, फिरती है, तो क्या है कि वो खाती पीती रहती है। उसको 16 घंटे आपने लाइट देना है। सर्दियों में उसको महसूस होगा कि दिन लंबे ही हैं, तो मुर्गी 16 घंटे खाए पिएगी तो उसकी जो प्रोटीन की डिमांड है, जो उसकी ग़िज़ाई ज़रूरत है वो पूरी होती रहेगी। कूप को आपने गर्म रखना है, खुड्डे को, हाउसिंग को, जो आपने हाउसिंग दी हुई है मुर्गी जहाँ पे रखी हुई है उसको गर्म रखना है। भाई 32 सेंटीग्रेड से टेम्परेचर नीचे नहीं आना चाहिए आपके कूप का। फिर बुनियादी चीज़ कि आपने जहाँ पे जो बिछाली बिछानी है ना वो भूरे की हो, या ऐसा हो कि आप जो चावल का छिलका है उसकी जो है वो बिछाली बिछाएं। गीली अगर आपकी बिछाली होगी और आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता रहेगा आपके कूप के अंदर तो मुर्गी सेहतमंद नहीं रहेगी। ये भी प्रोडक्शन पे नेगेटिव असर डालती है। आपने अपनी मुर्गी को फ्री रेंज करना है, डे टाइम पे खुला छोड़ना है। अब मुर्गी के लिए आपके किचन में भी कुछ चीज़ें हैं खाने के लिए। वो किचन में आपकी जो सब्ज़ी वेजिटेबल है उसकी शेविंग्स, आप घर पे फ्रूट खाते हो उसकी शेविंग्स, उनको चॉप करके अच्छी तरह उसको मुर्गियों को आप ऑफ़र करें। मुर्गियां खाएंगी और उनकी जो वाइटामिन्स की ज़रूरत है वो भी पूरी होती रहेगी। फिर मैं उसी बात पे वापस आता हूँ कि आपने अपनी मुर्गी को फील फैक्टर गर्मी का देना है, 16 घंटे लाइट देनी है, ताज़ा पानी दिन में 2 दफ़ा तब्दील करना है। और पानी में एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपने एडेक ऐड करना है, ADEK, साइमोडेक के नाम से, और बहुत से ब्रांड नेम है पाकिस्तान में। वो आपने 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से सुबह और शाम के पानी में ऐड करना है। बिल्कुल ठंडा पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना। मुर्गी आपकी ठंडा पानी पी के जो है वो अंडे की प्रोडक्शन को कम कर जाती है। इसके बाद एक बुनियादी चीज़ कि आपकी मुर्गियों के अंदर किरम होते हैं। किरमों की वजह से भी जो मुर्गी बाहर से ग़िज़ाइयत वाली फ़ीड खाएगी
तो वो ग़िज़ाइयत वाली फ़ीड जो है वो कीरम खा जाएंगे, उसकी सारी प्रोटीन और एनर्जी, तो आपकी मुर्गी के लिए तो बचेगा ही कुछ नहीं। आपने क्या करना है, 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद आपने जेंटल से उसको फ्लश करना है। उसके बाद एक आपने मड बाथ बनाना है, जहाँ पे मुर्गी को जब आप फ्री रेंज करोगे तो मुर्गी को नहाने के लिए मड बाथ उसको बोलते हैं या डस्ट बाथ बोलते हैं। तो डस्ट बाथ के लिए, मट्टी में नहाने के लिए आपने मट्टी, रेत और राख तीनों चीज़ें बराबर लेनी है। उसको मिक्स करके एक ईंटों का बनाएंगे आप, जो ईंटें इर्द गिर्द लगा के वहाँ पे मुर्गी के लिए वो आप डस्ट रखते हैं, मुर्गी वहाँ पे नहा लेगी, जिससे वो मुर्गी के जो हशरात बाहर से खून चूसने वाले लगे होते हैं जो मुर्गी को कमज़ोर करते हैं वो भी मर जाएंगे और मुर्गी आपकी खुश रहेगी। इन बुनियादी चीज़ों में एक बात जो बुनियादी है वो ये है कि आपने 100 ग्राम फीड, 13 नंबर जब फीड आपने शुरू करनी है वो भाइयों आपने 16 हफ्ते 15 हफ्ते पे 16 हफ्ते पे आपने 13 नंबर फीड शुरू कर देनी है। देखें उसमें ग्रिट शामिल होता है, कैल्शियम, विटामिन डी और बहुत सारा फाइबर प्लस विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। देखिए अंडा बनने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है, मुर्गी को ज़िंदा रहने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत है। जब उसकी आप प्रोटीन की डिमांड पूरी नहीं करोगे तो मुर्गी ने किधर से अंडा देना है। देखिए यार, आप कहते हो कि अंडे में प्रोटीन होती है, तो भाई प्रोटीन मुर्गी के अंदर किस तरह कोई मशीन लगी हुई है जिससे प्रोटीन जो पैदा होगी? आपने ग़िज़ाइयत पूरी करके प्रोटीन पूरी करनी है। तो आप उसकी प्रोटीन की डिमांड को पूरा किस तरह करेंगे? 13 नंबर फीड देंगे। 13 नंबर फीड आपने 100 ग्राम फ़ी मुर्गी के हिसाब से देनी है। अब 13 नंबर फीड आपकी फ़ी मुर्गी के हिसाब से दे दी। उसके बाद देखें सर्दियां बहुत ज़्यादा शदीद होती हैं, जब भी होती हैं दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीनों में सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद पड़ती है। तो मुर्गी की जो एनर्जी की डिमांड है ना वो भी साथ में बढ़ जाती है। तो मुर्गी को सर्दी को फेस करने में मुर्गी एनर्जी बहुत ज़्यादा सर्व करती है। तो एनर्जी की आपको मैं बता देता हूँ टिप किस तरह पूरी करनी है। आपने मकई लेनी है और गंदम लेनी है, इसका दलिया करवा के रख लेना है। रात को जब आपने मुर्गी को कूप में जो डालना है तो आपने उसके बर्तन में मकई और गंदम का दलिया वो ऐड कर देना है, ताकि मुर्गी रात के वक्त जब उसको भूख लगे, जब उसको एनर्जी की डिमांड हो, तो वो दलिया खा के अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा करती रहे। अब प्रीडेटर्स जो होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, वो मुर्गियों को तंग करते हैं। भाई इन सब चीज़ों को आपने अपने कूप से दूर रखना है। बच्चे मुर्गियों के पीछे भागते हैं तो मुर्गियाँ डर जाती हैं, या आप मुर्गियों को कूप में बंद करके सो गए, सारी रात बिल्ली और कुत्ते टकरे मारते रहे जाली के साथ और मुर्गी आपकी डिस्टर्ब रही ज़हनी तौर पे, साइकोलॉजिकली, तो इस तरह भी जो मुर्गियों की अंडों की पैदावार है वो कम हो जाती है। फिर आपने अपनी फ़ीड में क्या करना है, प्रोबायोटिक ऐड करना है, जिससे मुर्गी जो फ़ीड खाए वो पूरी तरह हज़म करे, कच्ची बींट ना मारे और उसका हाजमा ख़राब ना हो। उसकी टिप मैं आपको बता देता हूँ। आपने फ़ीड में दही ऐड करना है। आप अगर अपनी मुर्गियों में अगर आप 10 किलो फ़ीड इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा किलो दही मिक्स कर दिया करें फ़ीड में, तो मुर्गियों को ऑफ़र करेंगे तो उससे जो प्रोबायोटिक की डिमांड है वो पूरी हो जाएगी, उनका हाजमा है जो वो बेहतरीन रहेगा, और जो फीड के अंदर दूसरे प्रोटीन्स हैं, जो एनर्जी है और मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, उनको अच्छी तरह हज़म कर लेंगी। दही बड़ा अच्छा टोटका है आपकी मुर्गियों के हाजमे को रेगुलर रखने के लिए, और उनकी जो हाजमा उनका अच्छा होगा तो वो अच्छी तरह से जब इंटेस्टाइन से वो फीड गुजरेगी तो उसमें से प्रोटीन्स, एनर्जी, वाइटामिन्स, मिनरल्स, इनको अच्छी तरह वो हज़म कर लेंगी और जुज़्वे बदन बनाएंगी। ये बुनियादी चीज़ें हैं भाइयों, अगर इन चीज़ों पे अमल कर लेंगे तो आपकी मुर्गी रेगुलर अंडा देगी और तकरीबन 75 से 80% जो आपकी एवरेज है अंडे की वो पूरी होती रहेगी। और इन चीज़ों पे आप अमल करके अपनी जो मुर्गियों की पैदावार है, अंडों की पैदावार है, उसको बेहतर बना सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे, नए आने वाले दोस्तों से अपील है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन दबा लें और मेरी वीडियो को लाइक करें। आज की वीडियो का मैं यहीं पे इख्तिताम करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंटरेस्टिंग मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।